हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कुमार की केमिस्ट्री में। एक बार फिर से स्वागत है आपका कुमार की केमिस्ट्री में। और बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम है एमीन्स, और आज हम लोग एमीन्स का वन शॉट वीडियो देखेंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इस वीडियो में हम लोग एमीन्स को खूब अच्छे से समझ सकें। तो ये जो वीडियो होगा वन शॉट वीडियो होगा कम्प्लीटली। इसमें एमीन्स के बारे में हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। देखो, एमीन्स सबसे पहले होता क्या है, तो एमीन्स जो होता है इसके बारे में ये बोले कि एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स जो है ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। क्लियर है? अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब ये अमोनिया से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे सपोज कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ अमोनिया है, ये हमारे पास अमोनिया है। इस अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इस अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं और एक अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। तो NH3 की जगह NH2 हो गया और H के जगह यहाँ पर क्या आ गया, तो ये अल्काइल ग्रुप आ गया, R आ गया। समझ गए बात को? तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 डिग्री एमीन, क्योंकि एक तरफ से R लगा है। अगर इसी अमोनिया से सपोज कि अगर हम इसी अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन हटाकर और 2 अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो 2 तरफ से इसमें कार्बन लग गया, इधर से और इधर से, तो ये हो गया 2 डिग्री एमीन। अगर इस अमोनिया के हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को हटा दें और तीनों हाइड्रोजन्स हटाकर हम यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप लगा दें, R डेट मीन्स क्या, R डेट मीन्स कार्बन, अल्काइल ग्रुप। तो अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगा दे तो 3 तरफ से यहाँ पर R लग गया। तो जब ये 3 तरफ से R लग गया तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 3 डिग्री एमीन। क्लियर है ना? इसी तरह से अगर हम R के जगह AR लगाते चले जाएं, AR डेट मीन्स की बेंजीन अगर हम लगाते चले जाएं, तो बेंजीन भी लगाएंगे तो भी ये एक तरफ से लगा तो एक ही तरफ से ये कार्बन ऐड हुआ तो ये 1 डिग्री हो गया, 2 तरफ से लगा तो ये 2 डिग्री हो गया, 3 तरफ से लगा तो ये 3 डिग्री हो गया, एरोमेटिक एमीन हो गया। इसके बाद बच्चों बात कर लें अगर हम एमीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो एमीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एमीन्स का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है। एमीन्स का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी जानते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी CH4 वगैरह या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का पढ़े हुए हैं। तो देखो इसका शेप एंड ज्योमेट्री जो होगा वो शेप एंड ज्योमेट्री इसका क्या होगा, तो शेप एंड ज्योमेट्री इसका होगा टेट्राहेड्रल। शेप भी नॉट शेप एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, शेप तो पिरामिडल होगा ना। शेप क्यों पिरामिडल होगा, क्योंकि शेप में हम लोग इसको इग्नोर कर देते। देखो ये जो लॉन पेयर था उसको क्या किए, इग्नोर कर दिए, तो ये जो है ये पिरामिड के जैसा दिख रहा। लेकिन हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को लेकर चलते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या हो गया, पिरामिडल। बॉन्ड एंगल ध्यान में रखना 108 डिग्री का होगा। प्योर टेट्राहेड्रल रहता विथ ओनली बॉन्ड पेयर तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता। नेक्स्ट इसका फिजिकल स्टेट मोस्टली लिक्विड होता है, बट मोस्टली लिक्विड नॉट ऑल लिक्विड। कारण क्या है, देखो कारण ये है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर है CH3NH2 मिथेनामाइन, जो हमारा दूसरा मेंबर है C2H5NH2 इथेनामाइन, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस होता है। इसके ऊपर वाले क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और उसके ऊपर वाले क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट मोस्ट ऑफ दी केमिकल्स ऑफ एमीन्स आर लिक्विड। 2 कार्बन के ऊपर वाले, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग मोस्टली लिक्विड बोल देते हैं। और इसका स्मेल कैसा होता है, तो स्मेल इसका होता है फिशी मछली के जैसा, ठीक है ना। इसके बाद जो जैसे हम लोग को सबसे ज़्यादा जो मिलेगा, हम नोमेनक्लेचर पे नहीं आएंगे, ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा उसमें, नोमेनक्लेचर यहाँ का टॉपिक है भी नहीं, आप 11th में पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार हम लोग को जो एमीन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मिथाइल एमीन मिलेगा CH3NH2। उसके बाद हमको कौन सा मिलेगा, उसके बाद हमको इथाइल एमीन मिलेगा, जिसको C2H5NH2 भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये दोनों एमीन मिलेगा, इथेनामाइन या इथाइल एमीन दोनों बोला जा सकता है। इसके बाद हमको एरोमेटिक एमीन में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा, तो हमको एरोमेटिक एमीन में एनिलीन मिलेगा। क्लियर है? ध्यान में रखना ये एनिलीन है। जब NH2 लगता है बेंजीन के ऊपर तो उसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद चले आते हैं बच्चों इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से। नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से कैसे बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से एमीन कैसे बनेगा, तो देखो नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, तो नाइट्रो कंपाउंड होता है RNO2। इस RNO2 को हम लोग H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिडक्शन करवाना है, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये 3 कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है। कौन से कंडीशन में, या तो SN+HCl के कंडीशन में, या Fe+HCl के कंडीशन में, या पैलेडियम और इथेनॉल के कंडीशन में। आप इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो करते हैं तो
हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, और इस तरह से ये क्या बन गया, तो इस तरह से ये हमारा बन गया यहाँ पर, ये हमारा बन गया यहाँ पर 1 डिग्री अमीन। क्लियर है। जैसे R के जगह अगर हम क्या ले लें, तो R के जगह अगर हम CH3 ले लें, इस R के जगह हम क्या ले लें, CH3, तो R के जगह अगर हम CH3 लेते हैं, सेम कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे तो CH3NH2 मिलेगा। R के जगह अगर हम बेंजीन ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमको यहाँ बेंजीन मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनिलीन। ये जो बना दिस इज एनिलीन, ये जो यहाँ बना इसको हम मिथाइलएमीन बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको मिथेनामाइन बोल सकते हैं। तो बच्चों ये था पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, एग्जैक्टली यही वाला नोट्स आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपको आवाज़ जा रहा होगा, नॉइज जा रहा होगा सटर वगैरह का, क्योंकि जहाँ बैठे हैं वहाँ आसपास थोड़ा सटर गिर रहा। देखो नेक्स्ट जो है, वैसे हम जहाँ रहते हैं सटर गिरा ही देते हैं। देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड के रिडक्शन से। देखो साइनाइड के रिडक्शन से कैसे होगा, जैसे ये RCN है, हम CN को साइनाइड या नाइट्राइल दोनों बोलते हैं। CN के ये 2 बॉन्ड को हम ब्रेक करवा दिए, ठीक है, 2 बॉन्ड को, तीनों को नहीं, क्लियर है, ये 2 बॉन्ड को, और H2 हमारे पास 2H2 है, मान लो ऐसे 2H2, इस 2H2 के भी 2 बॉन्ड को हम ब्रेक करा दिए। तो ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम कार्बन से ऐड कर दिए, और बाकी ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन से ऐड कर दिए। तो क्या बन गया बच्चों, देखो क्या बन गया, जब ये 2 हाइड्रोजन्स को हम ऐड करेंगे कार्बन से तो यहाँ CH2 हो जाएगा C के जगह, और N के साथ इन दोनों हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास केस था, बन गया RCH2NH2 1 डिग्री अमीन। R के जगह अगर हम CH3 लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली हमको CH3CH2NH2 मिलेगा, ये भी 1 डिग्री अमीन है, और हम लोग इसको बोल सकते हैं इथाइल अमीन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको इथेनामाइन। समझ गए बात को। नेक्स्ट है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड के रिडक्शन से हम लोग बनाएंगे। देखो एमाइड के रिडक्शन से यहाँ पर ये क्या लिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पर लिया हुआ है एमाइड, दिस इज एमाइड। क्लियर है। एमाइड को H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जरा इसको अच्छे से समझना। ये H2 जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे H2 हम क्या किए, यहाँ से ये वाटर रिलीज करा दिए। देखो वाटर रिलीज हो गया, तो ये जो 2 हाइड्रोजन था ये आके लग गया किसके साथ, कार्बन के साथ। जब ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गया तो क्या बन गया, ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग गया, बन गया CH3 CH2 और NH2 तो पहले से था, और ये ऑक्सीजन इन 2 बचे हाइड्रोजन के साथ, बचे हाइड्रोजन नहीं, इन 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया बच्चों, H2O बना दिया। तो ये हमारा बन गया इथेनामाइन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। देखो अमोनोलाइसिस क्या होता है, अमोनोलाइसिस का सीधा सा मतलब होता है ना रिएक्शन विद अमोनिया। हमको अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाना है। अगर हमको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम RX का रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ। देखो एक बात समझना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये इस R के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि R क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और X क्या है, पार्शियल निगेटिव। हेलोजन्स आर ऑलवेज पार्शियल निगेटिव। तो ये लोन पेयर के साथ इस R के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो बॉन्ड है X का बॉन्ड, ये X के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो X के ऊपर आ गया क्या, माइनस चार्ज आ गया, और N के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन दे करके बॉन्ड बना लिया। तो R और N के बीच में यहाँ बन गया बॉन्ड। जब इसको हीट देंगे तो एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ रिलीज हो जाएगा, और ये बन जाएगा RNH2, मतलब 1 डिग्री अमीन। फर्दर इस 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन हम RX के साथ करवाएंगे, तो फिर इसके पास जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर फिर इस R के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड X के ऊपर शिफ्ट करेगा, ये बन जाएगा R2NH3X-। एक R पहले से था, ये लॉन पेयर देकर फिर एक R के साथ में बॉन्ड बना लिया, तो R2NH3X- बन गया। फिर इसको हीट देंगे, यहाँ से फिर से एक HX रिलीज होगा, लेकिन इस बार 2 R नाइट्रोजन के साथ, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगा, तो ये R2NH, दैट मीन्स कि 2 डिग्री अमीन बन गया। अब इस नाइट्रोजन के पास भी तो लॉन पेयर है जैसे इनके पास है, तो अब ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, अब फिर से ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर फिर से अटैक करेगा इस R के ऊपर, तो ये बॉन्ड फिर से X के ऊपर शिफ्ट होगा। इस बार क्या बनेगा, तो 2 R तो पहले से था, ये लॉन पेयर देकर एक और R, एक और अल्काइल ग्रुप को ले लिया, तो ये R3N+ और HX- बन गया। क्लियर है। उसके बाद फिर हिट देंगे, फिर एक HX रिलीज होगा, इस बार बन गया बच्चों R3N, डेट मीन्स की 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन बना, 3 डिग्री अमीन को
फर्दर अगर हम एक RX के साथ रिएक्शन करवा दें तो फिर से वही प्रोसेस होगा, लेकिन लास्ट ये यहाँ पर बनने के बाद रुक जाएगा रिएक्शन। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अब हीट कराएंगे भी तो H तो है ही नहीं, तो HX रिलीज कहाँ से होगा? तो ये बन गया हमारा क्वाटरनरी अमोनियम आयन, मतलब 4 डिग्री। तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन भी बोल सकते हैं या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ हेलोजन लगा हुआ है। आप सेम रिएक्शन को CH3NH3 के साथ, ये CH3Cl हेलो एल्केन की जगह हम क्या ले लिए, देखो यहाँ RX की जगह हम ले लिए CH3Cl, NH3 की जगह NH3। आप सेम रिएक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। चलो हम करवा ही देते हैं, सबसे बढ़िया। देखो क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये Cl इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या बन गया बच्चों, CH3 के साथ में बन गया NH3 प्लस और Cl माइनस। फिर इसको क्या करेंगे हम, इसको हम दे देंगे हीट देंगे तो यहाँ से HCl रिलीज होगा। यहाँ HX होता था, देखो यहाँ पर HX होता था, यहाँ X की जगह Cl है, HCl रिलीज होगा। वहाँ R था, R की जगह CH3 है, तो क्या बन जाएगा CH3NH2। क्लियर है? ये फिर जो CH3NH2 बना आपके पास, इस CH3NH2 का फिर से रिएक्शन हम करा देंगे एक CH3Cl के साथ, एक RX के साथ में। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर का जो लॉन पेयर है, ये इसके ऊपर का लॉन पेयर फिर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये Cl माइनस फिर यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ Cl माइनस शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, इस बार 2 CH3 आ गया, एक था 2 आ गया। जैसे यहाँ R2 बना था, देखो यहाँ R2 बना था ना, वैसे यहाँ CH3 का होल ट्वाइस बन गया। क्लियर है? हम नोट्स में थोड़ा छेड़छाड़ करने, तो आप टेंशन ना लेना, ये नोट्स हूबहू आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो CH3 का होल ट्वाइस और साथ में NH2 प्लस Cl माइनस। अगेन हम फिर से इसको हीट कराएंगे, फिर एक HCl यहाँ रिलीज होगा, इस बार बन गया हमारा CH3 का होल ट्वाइस NH। ये बन गया 2 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री बना था, ये 2 डिग्री बना। फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जो 2 डिग्री अमीन हमारे पास बना, डेट मीन्स की CH3 का होल ट्वाइस NH, हम इसका रिएक्शन अगेन करा देंगे एक CH3Cl के साथ। अब जो इसके ऊपर का लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर फिर से अटैक करेगा CH3 पर, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर। अब ये क्या बन जाएगा, तो अब ये बन जाएगा हमारा CH3 का होल 3, 3 CH3 आ गया, 2 और 1 यहाँ से, टोटल 3 CH3 आ गया। CH3 का होल 3, N के ऊपर आ गया क्या, प्लस H और Cl माइनस। अगेन इसको हम हीट कराएंगे, फिर से HCl रिलीज होगा, ये बन जाएगा CH3 का होल 3 और साथ में N। समझ गए बात को, ओनली N। ये बन गया 3 डिग्री अमीन। अब ये जो है इसको फिर से हम चाहें तो रिएक्ट करा सकते हैं, कराना ही पड़ेगा। CH3N प्लस साथ में अगेन CH3Cl। फिर क्या होगा, तो सर वही हाल, फिर से ये लॉन पेयर CH3 के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। क्या बन जाएगा सर, तो बन जाएगा हमारा CH3 का होल 4 N प्लस Cl माइनस, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जैसे यहाँ पर बना है ये वाला। समझ गए? क्लियर है? एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ भी बन गया, मतलब 4 डिग्री अमोनियम आयन बन गया। तो ये था अमोनोलाइसिस ऑफ एल्केन। आगे बढ़ते हैं। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्केन में कुछ नोट्स हम लिखे हैं कि अमोनोलाइसिस ऑफ एल्केन फॉर्म्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन विथ क्वाटरनरी अमोनियम आयन। The major disadvantage of this reaction is that it cannot be performed for aromatic amine. Yes, ध्यान रखना, अमोनोलाइसिस एरोमेटिक अमीन, that means एनिलीन वगैरह के लिए नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ एलिफेटिक अमीन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, मेथड नंबर 5, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में ये जो बना है ना आपके सामने, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिमाइड। ये थैलिमाइड है। एक बार ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जो हमारे पास है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से अगर लिखें तो ये N और H के बीच में हम यहाँ बॉन्ड बना दें तो हमको थोड़ा समझाने में सुविधा होगा कि ये जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस इस H के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो OH माइनस और H प्लस मिलकर वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है। तो N के ऊपर आ गया माइनस और बच गया यहाँ पर क्या, ये जब इलेक्ट्रॉन निकला, ये बॉन्ड जब ब्रेक किया तो K के ऊपर आ गया प्लस। क्लियर है? तो N माइनस K प्लस, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। अब ये हेलो एल्केन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, आपको पता R इज पार्शियल पॉजिटिव,
x इज पार्शियल निगेटिव, तो ये n माइनस इस r के साथ बॉन्ड बना लेगा, x माइनस सेपरेट हो गया, x माइनस k प्लस के साथ मिलकर क्या रिलीज कर दिया kx, और n के साथ में कौन लग गया r। इसका रिएक्शन हम लोग करा देते NaOH के साथ। देखो बच्चों ये NaOH है, ठीक है, 2 NaOH हम लेकर चलें, और लिख देते हैं यहाँ पर 2 NaOH लेकर चले हैं, ऐसे लिखें उल्टा NaOH, ताकि आपको थोड़ा सा समझाया जा सके। इस वजह से इसको हम थोड़ा क्या किए हैं, इस वजह से हम इसको थोड़ा उल्टा लिखे हैं। क्यों, देखो यहाँ से होगा क्या, ये यहाँ से RNH2 रिलीज हो जाएगा, ये देखो RNH2 ये वाला 1 डिग्री एमीन। ये ONA जो बचा, ये ONA इस C के साथ और ये ONA इस C के साथ यहाँ पर आकर लग जाएगा। ये एक सॉल्ट बन गया सोडियम और बेंजीन का, और आपको मिल गया 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन बनाने का ही मेथड था। नहीं समझ में आया हो रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि इसको कई बार पूछा गया है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम बोल देते हैं, ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एमाइड का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, इसीलिए इसको ब्रोमामाइड बोलते हैं। ब्रोमामाइड ये जो बोला जा रहा है ना, ये इसलिए बोला जा रहा है कि ब्रोमीन विथ एमाइड। डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक कार्बन कम हो जाता है। मतलब देखो प्रोडक्ट बन रहा है RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2 H2। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोडक्ट है, आप मेन प्रोडक्ट याद रखना ना, 1 डिग्री एमीन जो बन रहा है RNH2, ठीक है। RNH2 बनाने का एक सिंपल सा मेथड है, आप याद ऐसे रखना कि ये R जो है ये इस NH2 के साथ में मिल जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ये Na 2 सोडियम, यहाँ पर हम लोग बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, तो Na2CO3 ये 2 लगा देते चलो यहाँ पर। तो जो सोडियम है वो यहाँ पर ये CO वगैरह के साथ Na2CO3 रिलीज कर देता है। मेन प्रोडक्ट याद रखना 1 डिग्री एमीन। जैसे RCONH2 था तो RNH2 बना, CH3CONH2 है तो CH3NH2 बनेगा। एक कार्बन, कौन सा कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन कम हो जाता है, ये बीच वाला कार्बन प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। मतलब आप जितने कार्बन का एमाइड लेते हैं, मतलब सपोज कि आप 2 कार्बन का एमाइड लिए, ठीक है, तो 2 कार्बन का एमाइड लिए तो आपको यहाँ 1 कार्बन का एमीन मिला। तो जितने कार्बन का आप एमाइड लेते हैं उससे 1 कार्बन कम का एमीन मिलता है। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड हो गया, कम हो गया, समझ गया बात को। तो इन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एमाइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन एंड NaOH टू फॉर्म 1 डिग्री एमीन। क्लियर है। द एमीन फॉर्म्ड इज 1 कार्बन लेस देन एमाइड टेकन इन रिएक्शन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल स्टेट, पीछे भी बात कर चुके हैं कि ये जो होता है मिथेनामाइन और इथेनामाइन गैस होता है, बाकी मोस्टली ये लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका लोअर होगा अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से, बट बाकी इसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एटम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक के कंपेरिजन में क्या होता है, लेस इफेक्टिव होता है, यहाँ पर वीक होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इन अदर पोलर सॉल्वेंट। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH बॉन्ड। NH बॉन्ड प्रेजेंस है, इस वजह से ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, और डेट्स वाई सॉल्युबिलिटी इसका वाटर में होगा। और ये पोलर है नेचर में, तो वैसे भी सॉल्युबिलिटी होगा। सॉल्युबिलिटी का थोड़ा ऑर्डर याद रखना कि जो 1 डिग्री एमीन है वो ज़्यादा मोर सॉल्युबल होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। इस वजह से ये सॉल्युबिलिटी का केस यहाँ पर हम ऑर्डर आपको लिख चुके हैं, RNH2, R2NH एंड R3N। सॉल्युबिलिटी ऑफ 1 डिग्री एमीन इज बेटर देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन में हमारे पास जो रिएक्शन है, सबसे पहला रिएक्शन है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं बच्चों, एसाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड बोलते हैं CH3COCl को, ठीक है, CH3COCl ये है एसाइल क्लोराइड, दिस इज एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन के साथ। ये 1 डिग्री एमीन के साथ में क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ से H और Cl मिलकर रिलीज कर देगा HCl। तो इस C के साथ में, इस C के साथ में कौन लग जाएगा, इस C के साथ में लग जाएगा ये वाला N। समझ गए बात को ना। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3CO, C के साथ ये N लग गया तो NH और इथाइल। N पर इथाइल आ गया तो नाम हो गया N इथाइल, और ये तो एमाइड है, एमाइड में 2 कार्बन का एमाइड है तो इथेनामाइड, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री के साथ करवाते हैं
यहाँ पर दो साइड से हम अल्काइल ग्रुप लगा दिए यहाँ और यहाँ से, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। तो भी कुछ नहीं, बस यहाँ से रिलीज करा देते हैं क्या, HCl। तो ये जो CO है ये लग जाएगा इस N के साथ में। तो अगेन अगर ये CO इस N के साथ में लगता है तो देखो क्या बन गया, N पर 2 इथाइल आ गया तो NN डाइथाइल हो गया। इथेनामाइड ही है, अभी भी 2 कार्बन का है तो इथेनामाइड ही होगा। 3 डिग्री के केस में 3 डिग्री एमीन के केस में ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री में इस तरह का NH बॉन्ड तो होगा ही नहीं ना। ये जो NH बॉन्ड है ये तो लास्ट कहाँ होगा, 2 डिग्री में ही होगा। तो इस वजह से ये रिएक्शन 3 डिग्री नहीं होता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को यूज कर लिया जाता है किसके लिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर क्या बोला जाता है, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन को टेस्ट करने के लिए भी इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, जो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड है, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं ArSO2Cl को। और ये ArSO2Cl जो होता है, इस ArSO2Cl को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहा जाता है। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये जो आपको यहाँ दिख रहा ना, कौन सा, ये वाला, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। और बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होगा, यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा। जब यहाँ से HCl रिलीज होगा तो ये SO के साथ NH लग गया, ये बन गया तुम्हारा, देखो N पर यहाँ भी इथाइल आ गया। और इसको बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये बोला जाता है बेंजीन सल्फोनामाइड। ये वाला पार्ट बेंजीन और ये सल्फोनामाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट अल्कली दैट मीन्स कि ये बेस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन हमारा, सेम वही है। फिर हम यहाँ पर 2 डिग्री अमीन ले लिए, क्योंकि हम 2 साइड से यहाँ लगा चुके हैं किसको, अल्काइल ग्रुप को। तो जब 2 डिग्री अमीन लेंगे वही केस होगा, यहाँ से फिर से HCl रिलीज हो जाएगा और फिर ये SO वाला जो पार्ट है वो लग जाएगा किससे, N से जाकर लग जाएगा। क्लियर है ना। तो ये बन गया, N पर 2 इथाइल आ गया, NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 डिग्री यहाँ भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी NH बॉन्ड नहीं है। 3 डिग्री में NH बॉन्ड होगा ही नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कार्बाइलामाइन रिएक्शन। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग RNH2 का रिएक्शन CH3Cl इज क्लोरोफॉर्म, याद रखना पड़ेगा आपको। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो बनता है RNC। CN नहीं, यहाँ अगर CN बनाओगे तो साइनाइड होगा। NC इज आइसोसाइनाइड, इसको बोला जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। जैसे अगर हम R के जगह पर CH3 लेते हैं तो हमको मिलेगा CH3NC, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट में इसको मिक बोला जाता है। ये तो पॉइजनस गैस होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही रिलीज हुआ था, बहुत लोग मरे थे। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ हम बोल रहे हैं आपको कि दिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री अमीन। ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है, 2 और 3 डिग्री ये देता ही नहीं है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। In this reaction, 1 degree amine heated with chloroform and KOH to form alkyl isocyanide. Foul smelling of isocyanide confirms the presence of 1 degree amine. जो आइसोसाइनाइड होता है ना, उसका स्मेल कैसा होता है, फाउल स्मेल होता है। ठीक है, मतलब बहुत बदबूदार, तो वो कंफर्म करता है कि आइसोसाइनाइड बना है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम लोग इसमें जानते हैं कि जो एमीन है, एमीन क्या है, तो एमीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शन ग्रुप। कैसे, तो देखो यहाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के बारे में हम बताए हुए हैं कि एमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे है। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये बनेगा, क्या बनेगा, देखो NH2 के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया क्या, निगेटिव चार्ज, ऑर्थो पर आया निगेटिव चार्ज। फिर ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ, यहाँ शिफ्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो अगेन क्या बन जाएगा, NH2 पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ बॉन्ड आया, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ निगेटिव चार्ज आया और एक बॉन्ड यहाँ पर।
फिर ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा NH2 प्लस डबल बॉन्ड, साथ में यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ बना क्योंकि नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ बॉन्ड है। फाइनली एक बार ये नेगेटिव अगेन यहाँ शिफ्ट होकर बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड जहाँ से आया था वहाँ वापस चल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2 लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड। और यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया। आप ध्यान से देखो तो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर जाते जाते इसके बीच का ये जो बॉन्ड का लोकेशन था, ये बॉन्ड का लोकेशन एक बार पूरा रोटेट हो गया, घूम गया ना एक बार पूरा, ठीक है। तो जब एक बार पूरा घूम गया, तो एक बार पूरा घूमता है ना, तो एक बार पूरा घूमने में जो निगेटिव चार्ज आता है वो कहाँ कहाँ आ रहा, तो देखो ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये कौन सा पोजीशन है, ये ऑर्थो है। यहाँ पर निगेटिव आया, ये कौन सा पोजीशन है, ये पैरा है। फिर यहाँ निगेटिव आया, तो ये कौन सा पोजीशन है, तो सर ये भी ऑर्थो है। आपको पता होगा कि अगर ये बेंजीन है, ये नहीं है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, जैसे मान लो नाइट्रोजन ही लगा हुआ है, तो ये पोजीशन हो गया ऑर्थो, ये पोजीशन होता है मेटा, ये पोजीशन होता है पैरा। अगेन ये वाला पोजीशन क्या होता है, ये पोजीशन फिर से होता है ऑर्थो, और ये पोजीशन फिर से होता है मेटा, और ये होता है पैरा। तो जो निगेटिव चार्ज आ रहा, वो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा, तो निगेटिव चार्ज आ रहा ऑर्थो और पैरा पर। इस वजह से जो एनिलीन है, मतलब जो एरोमेटिक एमीन है, वो एरोमेटिक एमीन क्या होता है, तो एरोमेटिक एमीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ ऐड करेंगे, तो जहाँ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कहाँ आ रहा, तो ऑर्थो पर आ रहा और पैरा पर आ रहा। आगे बढ़ते हैं। पहला रिएक्शन इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक में ब्रोमिनेशन। हालांकि ये फेयर ऑर्थो पैरा का रिएक्शन देता नहीं है बिल्कुल। कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें बीच में एनिलीनियम आयन बनता, वो मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। पहले यहाँ देखो, यहाँ पर जब आप एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइएगा वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, इसको हम लोग ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर भी बोलते हैं। तो जब वाटर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराइएगा एनिलीन का, तो ये आपको क्या देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बिल्कुल वैसा ही जैसा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता था फिनॉल में, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता था। ऑर्थो और पैरा के सारे पॉसिबल पोजीशन पर कौन आके लग गया, ब्रोमीन। देखो पैरा है, ऑर्थो है, ऑर्थो है, हर जगह क्या लग गया, ब्रोमीन लग गया। समझ गए बात को ना। इसी तरह से अगर आपको ऑर्थो पैरा पर अलग अलग चाहिए, तो आपको पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगा। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। अगर आप पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, होगा ये कि सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। यहाँ से एक हाइड्रोजन ये यहाँ से रिलीज कर देगा क्या, तो ये यहाँ से रिलीज कर देगा CH3COOH एसिटिक एसिड। देखो CH3COO और H, तो ये यहाँ से रिलीज कर देगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिलीज करेगा, और ये जो COCH3 वाला, ये वाला जो पार्ट है COCH3 वाला, ये पार्ट जाके लग जाएगा N के साथ में यहाँ पर। समझ गए बात को। अब ये क्या किया, ये ऑर्थो पोजीशन के नज़दीक, ये पोजीशन ऑर्थो है, ऑर्थो पोजीशन के नज़दीक इतना बड़ा मॉलिक्यूल आ गया कि ऑर्थो पोजीशन पर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ ऑर्थो पर कुछ भी नहीं बनेगा। अब यहाँ जो भी बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, तो यहाँ जो भी बनेगा वो पैरा के ऊपर बनेगा। जैसे देखो, अब Br2 का रिएक्शन कराएंगे। जब Br2 का रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ से HBr रिलीज करेगा, H और Br, और ये ब्रोमीन आके लग गया यहाँ पर, ये HBr रिलीज हो गया। अब उसके बाद ब्रोमीन जब पैरा पर आपको मिल गया, तो अब यहाँ से आपको इसको तो हटाना होगा, ये जो COCH3 लगा हुआ है। तो इस COCH3 को फिर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। देखो यहाँ पर हम वाटर ले लिए हैं, तो जब इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से ये CH3COOH फिर से एक एसिटिक एसिड रिलीज कर देगा। देखो ये एसिटिक एसिड, ब्रोमीन रह गया यहाँ पर, ये बन गया आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है। इसके बाद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का भी फंडा वही है कि अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मेटा का भी मिलता है। क्यों मिलता है सर मेटा का प्रोडक्ट? होता क्या है ना
कि ये जो NH2 है बेंजीन के ऊपर, ये जो बेंजीन के ऊपर NH2 है, ये जब H+ के साथ में रिएक्ट करता है ना, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके H+ के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये NH3+ ऑन बेंजीन बनाता है और इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और जो एनिलीनियम आयन होता है, ये होता है एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। इस वजह से इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा का भी प्रोडक्ट बन जाता है। बाकी आपको ऑर्थो और पैरा का सबसे ज़्यादा मिलेगा पैरा, उसके बाद मिलेगा मेटा और उसके बाद मिलेगा ऑर्थो। ऑर्थो तो वैसे भी कम ही ना मिलता है, क्योंकि ऑर्थो तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ अनस्टेबिलिटी होता है, तो ये कम ही मिलता है। तो नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एम नाइट्रोएनिलीन। ये वाला बात हो रहा है एम नाइट्रोएनिलीन का। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ये जो एनिलीनियम आयन बना ये मेटा डायरेक्टिंग है, इस वजह से यहाँ पर मेटा का भी प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसी रिएक्शन को अगेन हम पायरिडीन के प्रेजेंस में करवाते हैं बच्चों, तो फिर से हमारा ये रिएक्शन बिल्कुल उसी के जैसा होगा कि यहाँ से हम एसिटिक एसिड रिलीज करवा देंगे। ये COCH3 वाला जो पार्ट है, ये COCH3 वाला पार्ट जाके लग जाएगा N के साथ में यहाँ पर। फिर हम एक स्टेप यहाँ गैप कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हम पहले Br2 का रिएक्शन करा के फिर वाटर के साथ कराए थे। यहाँ पर हम क्या किए, ये डायरेक्ट हम करवा दिए, हम वाटर का रिएक्शन यहाँ यहीं पर करवा दिए, ठीक है। एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा। थोड़ा वाटर को ना अच्छे से लिखने दो हमको, मतलब ये कि वाटर को ऐसे लिखते हैं ना, हाँ अब अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम एसिटिक एसिड यहीं से रिलीज करवा देंगे ये, ठीक है। एसिटिक एसिड निकल गया और यहाँ से OH और H मिलके वाटर रिलीज कर देगा फिर से। तो ये जो NO2 है वो आके लग गया पैरा पर, तो बन गया क्या, पैरा नाइट्रोएनिलीन साथ में एसिटिक एसिड। इसके बाद सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले बनता है सल्फेनिलिक एसिड। इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सल्फ्यूरिक एसिड के H+ के साथ में रिएक्ट कर जाता है, तो ये NH3+ हो गया और SO4 2-, तो SO4- HSO4-, यहाँ पर HSO4- होगा। तो ये जो प्रोडक्ट ये जो है हमारे पास, ये बन गया क्या, ये बन गया सल्फेनिलिक एसिड। फिर सल्फेनिलिक एसिड को हम लोग अगेन सल्फेनिलिक एसिड को अगेन हम लोग जब हीट देते हैं तो हीट देने के बाद ये बन जाता है पैरा सल्फोनिक एसिड एनिलीन। लेकिन ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, मतलब इसका ये जो H+ है, SO3 का जो H+ है, ये कभी कभी ट्रांसफ़र होकर इसके पास चला जाएगा, कभी कभी इसके पास आ जाएगा। ये H+ ट्रांसफ़र होते रहता है, इस वजह से ये SO3- बनेगा तो NH3+ बनेगा, फिर कभी ये NH3+ बनेगा तो ये SO3- बनेगा। तो ये थोड़ा सा इसके साथ में फंडा है, इसको बोला जाता है ज्वीटर आयन। दिस इज कॉल्ड ज्वीटर आयन, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये हो गया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद बेसिकली रिएक्शन खत्म हो जाता है, तो हम लोग आ जाते हैं स्टडी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पर, क्योंकि ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, एमीन का रिएक्शन खत्म हो गया। डाइजोनियम सॉल्ट एमीन का ही एक पार्ट है, इस वजह से इसको लेके चला जाता है। देखो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाइजोनियम सॉल्ट हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग N2+Cl- को बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना बच्चों, एक्चुअल में होता ये है कि N2+ को कहा जाता है डाइजोनियम आयन। ये डाइजोनियम आयन है, ठीक है। अब ये डाइजोनियम आयन जब हेलोजन वगैरह के साथ लगता है तो उसको डाइजोनियम सॉल्ट बोल देते हैं, या किसी भी निगेटिव के साथ। जैसे देखो यहाँ Cl के साथ लगा और बेंजीन के ऊपर लगा, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको BDAC बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बाइसल्फेट आयन लगा दिए तो बेंजीन डाइजोनियम सल्फाइड हो गया। अगर हम टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन लगा दिए तो बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट हो गया। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का BDAC का प्रॉपर्टी जानना चाहें तो बाबू ये कलरलेस होता है। इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये स्टेबल होता है कोल्ड वाटर में, बट वार्म वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। बेसिकली वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करके ये फिनॉल बना देता है। फिनॉल चैप्टर में पढ़े भी होंगे आप। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 393 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो पहला रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो पहला रिएक्शन देखने वाले हैं कपलिंग रिएक्शन, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ BDAC में ये जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, इस फर्स्ट रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग करवा रहे हैं किसके साथ? तो हम लोग BDAC का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का कपलिंग करा रहे हैं फिनॉल के साथ। होगा क्या? कुछ नहीं, यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है। HCl रिलीज होने के साथ ही इसका मेन प्रोडक्ट कहाँ चला गया? एक मिनट, जरा सा इसको हम यहाँ पर लाते हैं। ये इसका मेन प्रोडक्ट यहाँ से गायब नज़र आ रहा, बना देते हैं साइड में। उस समय शायद हम बनाते समय इसको रहने दिए होंगे। जब यहाँ से HCl रिलीज होगा तो ये क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा। यहाँ पर आ गया ये OH। इसको बोलते हैं हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है ये ऑरेंज कलर का डाई बनाता है। ये ऑरेंज कलर का डाई बनाता है। तो ये जो बना ना, ये दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज डाई बनाता है। अगर हम इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ ना करा करके अगर हम ये BDAC का रिएक्शन एनिलीन के साथ करा दें, तो एनिलीन के साथ कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के जगह यहाँ से अगेन आपका ये HCl क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। HCl रिलीज होगा तो ये N2 यहाँ पर ये बॉन्ड बना लिया, कपलिंग कर लिया। पैरा पर एमिनो आ गया, यहाँ पैरा पर हाइड्रोक्सी आया था, तो इसको पैरा एमिनो एजोबेंजीन बोलते हैं। ये येलो कलर का डाई बनाता है, सब डाई बनाने के काम आता है। इसके बाद बच्चों BDAC का जो रिएक्शन है, ये एक्चुअल में BDAC का रिएक्शन आप पढ़ते आ रहे हैं हेलो एल्केन से। जैसे आप हेलो एल्केन में पढ़ें बाल्जीमान रिएक्शन, कि अगर आप यहाँ से अगर आप BDAC का रिएक्शन HbF4 के साथ या NaBF4 के साथ करा देते हैं, तो NaBF4 या HbF4 के साथ कराते हैं तो ये फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ जो बना दिस इज फ्लोरोबेंजीन। ये जो बना ये क्या बना? ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बाल्जीमान रिएक्शन, ठीक है। हेलो एल्केन में पढ़े हुए हैं आप। अगर आप HCl और कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये गेटरमान रिएक्शन हो जाता है। अगर आप HBr और कॉपर पाउडर के साथ कराते हैं तब भी ये गेटरमान होगा। और अगर आप CuCl2 या CuBr2 के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाता है बच्चों? ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाता है, जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए कहाँ? हेलो एल्केन्स में। अगर आप पोटासियम आयोडाइड के साथ वार्म कंडीशन में या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ वार्म कंडीशन में कराते हैं तो ये गेटरमान रिएक्शन हो जाता है। क्लियर है? अगर आप HpO2 के साथ कराते हैं तो बेंजीन बनता है। NaNO2 के साथ कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। NaCN के साथ कराएंगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, या फिर बेंजीन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अगर आप वाटर के साथ कराएंगे वार्म कंडीशन में, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े कि वाटर के साथ वार्म कंडीशन में बनाएंगे तो ये क्या? फिनॉल बन जाएगा। तो BDAC का ये जो चार्ट है आपके सामने, इस चार्ट को देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में 1 से 2 रिएक्शन आने का चांस पूरा रहता है। तो हम कोशिश किए हैं कि पूरा इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 40 मिनट में अच्छे से समझा दें। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ देन आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। और आपको अगर ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप इस नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ एग्जैक्टली आपको यही नोट्स मिल जाएगा जिसके ऊपर हम पढ़ा रहे हैं। इसका PDF फॉर्म हम प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे वन शॉट में। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप वीडियो सिर्फ देखने आए थे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से हम लोग मिलेंगे अगेन ऑन कुमार की केमिस्ट्री। थैंक यू।